हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बताइए, आपका जो है एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी एग्ज़ाम है आपका फरवरी में। यूपी पुलिस की जो डेट आ चुकी है वो है 18 फरवरी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपकी ये क्लास चला रहे हैं। ये आपकी आज 11वीं क्लास होगी रीजनिंग की, और टॉपिक रहेगा कथन और निष्कर्ष। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको जो है इस क्लास में कराएंगे। बस आप क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे। कंप्लीट हिंदी हमने आपको कराई दी है, यूपी जी के मैं अलग से करा ही रहा हूँ, और ये आपकी है रीजनिंग। इसमें हम आपके 25 क्लास कराएंगे। इनमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं तो आपके एग्जाम में 45 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फटाफट से क्लास को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो। जो हमें जो कथन दिया गया है उसको हम सत्य मानते हैं। सत्य मानिए भले ही वे स्वाभाविक मान्य और तथ्यों से भिन्न हो। देखो, जो हमें क्वेश्चन दिया है, ये जैसे क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सही मानना है, चाहे वो गलत हो, लेकिन सही मानना है इसको जो इसमें दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आंसर देते हैं। मणि ने अपनी माँ से कहा, सूप स्वादिष्ट है। ये हो गया आपका कथन। मणि ने जो है अपनी माँ से कहा, सूप जो उसने पिया है वो स्वादिष्ट है। अब निकालना है निष्कर्ष। मणि की माँ ने सूप बनाया था, मणि को सूप पसंद आया। तो दो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखो, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही बातें जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखो, मणि की माँ ने सूप बनाया था, बिल्कुल मणि की माँ ने सूप बनाया। देखो, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट था, सूप उसकी माँ ने बनाया, और कह रही है मणि को सूप पसंद आया तभी तो उसने बोला स्वादिष्ट था। तो दोनों निष्कर्ष इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ड्राइविंग करते हैं हम तो उसके लिए जो है सतर्क रहना पड़ता है, एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। ऑप्शन ए आएगा, देखो निष्कर्ष में, आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है, हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं। देखो यहाँ समझो, ये कह रहा है कि हम जो है, आलसी लोग जो है ड्राइविंग नहीं करते, हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष है? वो है ऑप्शन नंबर हमें बी। केवल निष्कर्ष जो बी है वही अनुसरण करता है, पहला निष्कर्ष गलत है। आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते, ऐसा हमें नहीं कहा गया। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना चाहिए। इसमें दे रखा है पहले में, आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते, करते हैं। लेकिन हमें जो कथन में दे रखा है वो है ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो पर्यटन स्थल हैं जहां आप घूमने जाते हैं, वहां पर जो है अतिरिक्त सहायता होनी चाहिए। क्यों? आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है, आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। देखो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो निष्कर्ष है, बिल्कुल जो है कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है हमें उसमें। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हमें कि एक केवल एक ही जो है निष्कर्ष इसमें निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, पर्यटन स्थलों पर जाते हैं हम, कहाँ? वहाँ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, देखो, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। तो कौन सी जगह चुनते हैं? वहाँ जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। कश्मीर लोग सबसे अच्छे होते हैं। देखो समझो, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर जो है क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग। निष्कर्ष में दे रखा है हमें कश्मीर सबसे सुंदर जगह है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वो स्वर्ग है पृथ्वी का, तो सबसे सुंदर जगह हो गई। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कश्मीर लोग सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं कहा गया। इसमें सिर्फ कहा गया है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। तो ऑप्शन ए वाला जो है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तो कथन नंबर एक जो है वही इसमें हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। केवल निष्कर्ष एक ही जो है तर्क संगत है, बिल्कुल एक जो है सही है। दूसरे की बात यहाँ पर नहीं कही गई कि कश्मीरी लोग सुंदर हैं, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई। यह होगा आपका आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। बस हमें जो कथन दिया है वही सत्य मानना है, उसी के हिसाब से निष्कर्ष निकालने हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ने कहा, परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था।
छात्रों को परिणाम में कम अंक आने की उम्मीद है। बिल्कुल। देखो, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। जब उन्हें वो कठिन लगा, वो लंबा लगा, तभी तो जो है छात्रों को परिणाम में कम अंक आने की उम्मीद है। मतलब कम जो है उनके नंबर आने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें जो है वो जो परीक्षा लगी वो कठिन लगी और लंबी लगी। प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम बाहर से प्रश्न थे। देखो, ऐसी बात इसमें कहीं भी नहीं कही गई कि बाहर से क्वेश्चन थे, नहीं थे, ऐसी बात नहीं कही गई। बस ये कही गई है कि परीक्षा में वास्तव में कठिन और लंबे प्रश्न थे। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन से में दे रखा है? निष्कर्ष हमें दे रखा है, वो है बी में। केवल निष्कर्ष एक जो है वही पालन करता है। वह पालन इसलिए करता है क्योंकि देखो, छात्रों को परिणाम में कम अंक की उम्मीद है। कम अंक की उम्मीद क्यों है उन्हें? क्योंकि हमें कथन में दिया गया हुआ है कि वो कठिन और लंबा था। तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाए, केवल एक ही पालन करता है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक किया होगा, क्लास को जो है शेयर किया होगा। आपका कोई डाउट है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा, वो रहेगा शब्दों का तार्किक क्रम। तो नेक्स्ट आपका जो है वो चैप्टर रहेगा। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।